ये मार्केट गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है ना आपको, वो बता रहा है आपको कि सिर्फ और सिर्फ यूएस पर फोकस मत करिए। खैर वो तो है ही इंपॉर्टेंट। उसमें मैं एक लाइन मैं आपको भी सुन रहा था आशीष सुबह के शो में, जेरोमी पावल ने कहा कि उनका ये मानना है कि भले ही उन्होंने मौका दिया था, लेकिन ज़्यादातर फेड ऑफिशियल्स ने कल वाला जो आंकड़ा आया है उसको शायद अपने अनुमान में शामिल नहीं किया। ये एक स्टेटमेंट थी, भले उनके पास मौका था। तो ये एक और रीज़न है कि मार्केट थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देगा इस जो स्टेटमेंट आई है फेड की, और एक आध और अच्छा इन्फ्लेशन डेटा अगर आ गया ना तो हो सकता है अगली बार रेट कट आ भी जाए। मैं ये मानता हूँ कि यूएस के इलेक्शन से पहले एक रेट कट वहाँ भी आ सकता है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी। हालांकि फेड इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी फील गुड फैक्टर सबको चाहिए होता है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल है। एनीवे ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं जो दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ, हमारे खुद के आंकड़ों को भी मत भूलिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कल जो इंडिया में इन्फ्लेशन है और जो आईआईपी है, हालांकि आईआईपी थोड़ा डेटेड हो जाता है क्योंकि एक महीने पहले का डेटा होता है, लेकिन फिर भी वो भी दोनों जो है ना, जो मार्केट चाह रहा था ऑलमोस्ट वही आया। रिटेल महंगाई इंडिया की 4.75%, एक्सपेक्टेशन 4.9% की थी। अब बहुत लोग कहेंगे कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो इन्फ्लेशन कुछ और दिखती है, वो अलग कहानी हो सकती है, लेकिन आंकड़ा जो है वो है 4.75%, 4.9% का एक्सपेक्टेशन था, और घटी है 4.83% से, तो मंथ ऑन मंथ भी कम हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आरबीआई कंफर्ट जोन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईआईपी ग्रोथ 5%, 4.7% का एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर, और वो 4.9% थी, वहाँ से बढ़कर 5% पर आई है, तो ये भी अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा सा डेटेड है क्योंकि ये अप्रैल का डेटा है इसके लिए। जैसा मैं कह रहा था, आज फोकस करिए आप कमोडिटी स्टॉक्स पर, फोकस करिए आप आईटी स्टॉक्स पर। इन दो सेक्टर्स पर आज मेरी एक फोकस रहेगा। प्लस आप फोकस कर सकते हैं इवन कैपिटल गुड्स टाइप के स्टॉक्स पर, क्योंकि आईपी अच्छा आया है। कमोडिटी में भी अगर आप स्पेसिफिकली फोकस करना चाहें तो मेटल्स और केमिकल्स यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े साइंस भी दिख रहे थे कल कि कुछ बॉटम फॉर्मेशन हुए हैं, खासतौर से केमिकल्स में। और एक चीज़ जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ लोगों को, देखिए जिस तरीके का मार्केट में पैसा आ रहा है और जिस तरीके से मार्केट किसी भी ख़राब खबर पर गिरने को तैयार नहीं है, मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि बड़ी रैली पॉसिबल है। बहुत लोग ये बात कहेंगे कि नहीं अब मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आप कल का मिड कैप का चार्ट देखिए, इससे शानदार चार्ट नहीं हो सकता। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, वो एफआई का एंगल आ जाता है। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए क्या, मतलब इससे मतलब ये एक इंडेक्स आपको बता रहा है कि इनके अगर आप ईटीएफ ही ले लेना और कुछ ना करें और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले तो ही बहुत पैसा बनेगा। सीपीएससी इंडेक्स देखिए कल का किस तरीके से वो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। ये मार्केट में यही चीज़ें होती हैं, जो चीज़ चल रही है ना उन्हीं पर फोकस करिए आप, वही आपको यहाँ से भी अच्छा पैसा बना के देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि बात इंडेक्स की हो रही है, 23,450 से 23,500 के बीच मुझे लग रहा है आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वहाँ पहुँचे तो उसको चेज़ ना करें, और 50,200 से 50,500 के बीच बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ पहुँचे तो उसको चेज़ ना करें। ये इंडेक्स चेज़ करने वाला इंडेक्स नहीं है। ये इंडेक्स या तो आप डिप्स मिले तो बाय करें, या फिर आप इनको होल्ड करें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। दो में से एक चीज़ करें तो वो ठीक रहेगा। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो हर डिप पर बाय करें, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मोटा मोटी बातचीत से लग रहा है कि समीकरण बहुत बिगड़े नहीं है, बढ़िया है। और जो मज़ार फैक्टर इन कर रहा है एक हो सकता है दरअसल उससे पहले अहेड ऑफ द कर्व फेड मूव करे। वैसे समीकरण बढ़िया ही है। कल वैसे चर्चा भी हुई थी, गिरावट रावट मिले तो आपको हिम्मत करिएगा, फेड आउटकम के बाद बाजार तेजी के मूड में रहेगा। तो 100 पॉइंट तो गैप के साथ खुल रहे हैं। हम ही नहीं, एशिया पूरा का पूरा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो हमारे अपने बाजार